हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणी जनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। सती का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेद। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहे। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। कहूँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयऊ समय जेहि हेतु जेहि सुन मुनि बिटही विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा, अर्थात तुम्हारा संशय मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अघलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि जी के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुन महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहीं रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले आए। ते अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। ते अवसर भंजन महिमारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राजू उदासी, दंडक बन बेच रत अविनाशी। उन्हीं दोनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग कर तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हरे, के विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु, गए जान सब कोय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती, न जानई मरम सोय। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हुई गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीने चह साचा। जोई नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी।
ए विधि भय सोच बसी सा ते समय जाय 10 सीसा। लीन नीच मार चही संगा भयं तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट का मृग बन गया। कर छल मूंड हरि बैदेई प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बदि बंधु सहित हरि आए आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इवि रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित्र जानई परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वो तो विशेष रूप से मोह के वश होकर ही हृदय में कुछ दूसरी तरह की ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते राम ही देखा उपजा ही है अति हर्ष विशेषा। भरे लोचन छवि सिंधु निहारी कुसुम जान न कीने चिन्हारी। श्री शिवजी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भरकर देखा परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीसा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा ही संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन में कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है और वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्हें नृप सुतई कीन प्रणामा कही सच्चिदानंद पर धामा। भये मगन छवि तासु बिलो की अजहु प्रीत उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजय अकल अनीय अभेद। सो की दे धरी हो ये नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म और सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुर हित नर्तन धारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की आज्ञा विनारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयऊँ अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा।
फिर शिवजी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। यह सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहूँ भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। सुनई सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरई उर काऊ। यद्यपि भगवान जी ने प्रकट कुछ नहीं किया, पर अंतर्यामी शिवजी सब जान गए। वो बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि जी को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोग सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहीं। कही नेत निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे हूँ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उर उपदेश यद्यपि कहूँ शिव बार बाहु। बोले भी असि महेश हरि माया बल जानी जिये। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो ने तुमरे मन अति संदेहु, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहूँ। तब लग बैठे हूँ बठ छाई, जब लग तुम एहूँ मोई पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इस बड़ की छाँ में बैठा हूँ। जैसे जाए मोए भ्रम भारी, करऊँ सो जतन विवेक विचारी। चले सती शिव आयसु पाई, करहीं विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं हुआ, तब विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। हो वहीं सो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तरक करके कौन शाखा बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होय चली पंथ तेहि, जय आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सीता जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा,
चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सीता जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धरी बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सुमृत जाय मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चैतहूँ दुराऊ, देखऊँ नार स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उनके सर्व भगवान के सामने भी सती जी छिपावा करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बनाकर बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरि पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कैऊ बहोर कहा वृष केतु, विपिन अकेले फिरऊँ के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया और फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब देऊं कहा, उर उपजाति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब मैं जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूँ सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्होंने दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले आ रहे हैं। इस अवसर पर सती जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंद रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थित हो जाएं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। जह चित वहीं तय प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वो जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे।
उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय भैस आजादि सुर तेई तेई तन अनुरूप। उन्होंने अनगणित अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जह जह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजई प्रभु देव भऊ भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश में अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुध कछु नाई, नयन मूंद बैठी मग माई। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंखें मूंदकर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलोकऊ नयन उघारी, कछु न दीख तय दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जय रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली जहाँ शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। अर्थात जब पार्वती जी शिव जी के पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास परायण दूसरा विश्राम। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपावा किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखऊँ धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरे राम मैं सिर नावा, प्रेरि सती जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, सेवुर भयं विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। सीता जी ने
सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रेम करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय हो जाता है। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।